जय सिया राम दोस्तों। आज जैसे हम नीचे आते हैं देखते हैं मम्मी और गुड़िया दोनों लग के दादी पोते अपना बोलो तो काम कर रहे हैं। हम उनसे पूछ लेते हैं क्या काम कर रहे हो। तो वो दोनों लगे हुए होते हैं कि आज कुछ पुराने पौधे थे उनको निकाल के नया पौधा लगाने में जो और पौधे लगा रहे होते हैं। तभी छोटे वाली गुड़िया होती है जो अपनी बाल्टी लेके अपनी दादी की हेल्प कर रही होती है कि बोलती है कि मैं पानी लेके आती हूँ आपके। फिर हम उस गुड़िया को अब कुछ मदद करने के लिए बोलते हैं, मदद करके फिर हम चले जाते हैं अंदर की तरफ। जैसे अंदर की साइड में जाते हैं तो रास्ते में छोटे वाले भाई की वाइफ लगा रही थी पोचा। फिर हम मशीन को करते थोड़ा साइड में मशीन को साइड में करके फिर हम जाते हैं अंदर की साइड में। अंदर की साइड से आवाज आती है तो वो चाचा और भतीज दोनों जन आराम से मस्ती कर रहे थे। तो हम उनसे करते हैं हाय हेलो, क्योंकि मम्मी के साथ में कुछ काम था तो उसको बोलते हैं भाई तू चला जा। तो फिर वो बोलता है कि नहीं आप ही चले जाओ, मैं तो छोटू के साथ में मस्ती करूंगा। तो फिर मम्मी की आवाज आती है कि हमारे को आज मिट्टी का चूल्हा बनाना था। फिर मिट्टी का चूल्हा बनाने के लिए मम्मी की आवाज आती है तो फिर हम जाते हैं बाहर, हम निकल जाते हैं मिट्टी लाने के लिए, क्योंकि हमारे गाँव के अंदर मिट्टी जो तालाब के अंदर होती है काली मिट्टी पाई जाती है। फिर वो काली मिट्टी लाने के लिए जैसे हम तालाब के पास में पहुंचते हैं तो साइड में देखते हैं हम कि बोले तो वहाँ पे कुछ नरेंद्र मोदी जी का कोई आदेश आ रखा था। तो कुछ लोग अपने मेहनत में कोयला बना रहे थे। और फिर मम्मी आवाज़ करती है कि क्या पीछे पीछे फटाफट आ जल्दी आ जा। फाइनली फिर हम वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ से हमारे को मिट्टी लेनी थी। फिर साइड में देखते हैं आज के काफ़ी जगह से बोलो तो कि जो काली मिट्टी होती है उसके ऊपर थोड़ी गंदी परत लगी हुई थी। फिर मम्मी साइड में करती है उनको, और साइड में करके हमारे को जो काम आने वाली थी वो काली मिट्टी मम्मी जमा कर लेती है। जमा करके फिर वो डालती है कट्टे के अंदर। कट्टे के अंदर डालती है तब तक हम देखते हैं थोड़ा साइड का नज़ारा, क्योंकि हमें यहाँ पे आए हुए काफ़ी साल हो गए थे। क्योंकि कुछ बचपन की ताज़ी यादें थी वो थोड़ी याद आ गई थी, उनकी बातें करने लग जाते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है, जैसे जो ठाकुर जी होता है ठाकुर जी का स्नान भी यहीं इसी तालाब के अंदर कराया जाता है। फिर हम फाइनली पहुंचते हैं घर। घर पहुंच के हमारे दोस्तों का कॉल आ जाता है, वो हमारे को कुछ प्रॉमिस था पुराना आपको जो अशोक के ब्लॉक के अंदर किया था वो ब्लॉक का प्रॉमिस पूरा करने के लिए हम निकल जाते हैं हमारी जंग की ओर। फिर एक फ्रेंड बोल देता है कि मैं उसको कुछ बैंक का काम था तो फिर हम पहुंच जाते हैं जिस जहाँ पे दोस्त का बैंक का काम था। तो फिर हम बैंक में पहुंचते हैं। बैंक में जैसे ही पहुंचते हैं यहाँ पे हमारे को सामने मिलते हैं ये भाई साहब। भाई साहब से करते हैं हाय हेलो। भाई साहब से हाय हेलो करके फिर हम हमारे अंदर बैंक के अंदर जाते हैं। फिर फाइनली जैसे दोस्तों आपको जो प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस निभाने के जो पॉइंट था वो पॉइंट पे आ गए हम। अब हम आपको चलो आइए दोस्तों अब चलते ऊपर की साइड में। ऊपर जैसे ही निकलते हैं तो जो छोटा वाला भाई होता है वो उसको थोड़ी ज्यादा ही गर्मी लग रही थी तो वो फटाफट ऐसे दोस्तों आओ हम और आपके कहने के ऊपर हम ऊपर पहुंच गए हैं। और हम दिखाते हैं फाइनली कि आपको ऊपर का लुक कैसा है। क्योंकि हमने भी काफी टाइम से हमारे भी मन में तमन्ना थी कि हम आपको ऊपर का व्यू दिखाएं। और आप पिछले ब्लॉग में हमने आपको प्रॉमिस भी किया था कि हम आपको फुल व्यू दिखाएंगे। ये हो गया हमारे यहाँ का एंट्री गेट है। और जैसे एंट्री गेट हम अंदर घुसते थे एक छोटा द्वार और आ जाता है। ओ दोस्तों ये क्या हो गया, यहाँ पे तो अंदर कुआं आ रखा है। और ये सुनने में आ रहा है कि जैसे कुछ पहले बोले तो कि राजा साहब के जो नौकर होते थे वो गलती वलती करते थे उनको यहाँ पे सजा दी जाती थी। अब देखा तो हमने भी कुछ इस टाइप से ये, लेकिन इसके अंदर तो बहुत सारे सांप, ओए बाप रे। और आगे पहुंचते से हम तो यहाँ पे देखने को मिलता है हमारे को जैसे कि जब कोई युद्ध वगैरह होता था तो युद्ध होते थे तो सैनिक यहाँ पे तैनात होकर बोले तो कि अपना युद्ध करने का काम करते थे। दोस्तों ये तो फाइनल बहुत शानदार है। हम एंट्री गेट से घुसे वैसे ही वहां पे बोले तो कि वो एक कुआं बना रखा था जिसके अंदर आज भी हमने देखा कि वहां पे सांप थे। और यहाँ पे कुछ ये ऐसी जगह थी जहाँ पे कि बोले तो जैसे कि कहीं से युद्ध होता था। तो यहाँ पे हमने सुना कि काफी टाइम पहले तोप थी, अभी कुछ साल पहले ही यहाँ से हटाई है।
और यहाँ से ये सैनिक अपने जो बम बारूद का गोला का अगर करते थे तो वो यहाँ से करते होंगे, क्योंकि दोस्तों आज के इसके अंदर निशान बने हुए हैं। और ये तो बहुत बड़ी बावड़ी है दोस्तों, इसके अंदर उतरने की भी जगह है। और हमने आज बोलो तो काफी सालों बाद ऐसा नजारा देखा है, क्योंकि ये नजारा शायद तक हमारे को देखने को नहीं मिलता। हमारे गांव के पास में आ रखी है, लेकिन हमने ये चीज कभी नहीं देखी। बस हमारे कुछ दोस्तों की, सब्सक्राइबर की फरमाइश के ऊपर हमने आज यहाँ का वीडियो बनाया है। और दोस्तों शायद तक ऐसा लुत्फ मैंने कभी नहीं उठाया। जैसे दोस्तों हम यहाँ पे आते हैं तो हमें यहाँ पे एक देखने को मिलता है कि जैसे कि जब कोई युद्ध हो गया और अगर कोई किसी के पास में कोई रास्ता ना हो तो वो यहाँ से पीछे से निकलने का द्वार दे रखा है। और हमने नीचे उतर के देखा दोस्तों कि यहाँ पे कुछ काफी सारे निशान भी बने हुए हैं। ये पीछे का द्वार दिखाया गया है और हम कोशिश करेंगे आपको आगे जाके दिखा पाए, क्योंकि इसके अंदर बहुत खतरा है दोस्तों। और एक साइड में देखते हैं हमारा भाई उधर कुछ निरीक्षण कर रहा है। और यहाँ पे शायद राजा महाराजा जो थे उनके स्नान घर या रेस्ट गृह का ऐसा कुछ बना हुआ है। तो आइए दोस्तों हम आपको दिखाते हैं। ये काफी अंदर से टूटा हुआ है, लग ना हमारे ऊपर ना गिर जाए। हम डरते डरते अंदर घुसते हैं, लेकिन आपको दिखाने की पूरा कोशिश करेंगे दोस्तों। दोस्तों देखो, जो आज भी पत्थर वगैरह लगे हुए हैं इनके अंदर आज भी कहीं सीमेंट चूना कुछ नहीं है, एक दूसरे के ऊपर ऐसे रुके हुए हैं। और मिट्टी के सारे पे ये बोलो तो कि ये बना रखा है। दोस्तों मैंने बोला था कि यहाँ पे एक कहावत है बूढ़े बुजुर्गों की, और मान्यता भी है कि ये वो बावड़ी है जो जिसने 100 यानी 100 सॉरी 60 किलो का जिसमें प्याज हुआ था, उसके ऊपर ये बावड़ी का बहुत बड़ा रोल निभा रखा है कि हाथा करियो कामड़ो कुण देवा दोष, खाजो जी की पालड़ी कांदोली कोस। तो यहाँ पे वही बावड़ी है जो बोले तो एक प्याज के चक्कर में बोले तो ये बावड़ी है जो किसी दूसरे आदमी के ऊपर चली गई थी। यानी कोसने का मतलब होता है हमारे मारवाड़ी भाषा के अंदर, उसको हिंदी में हम ट्रांसलेट करते हैं तो उसको होता है कि भाई एक दूसरे से दूसरे के पास में चले जाना, यानी कि अपनी चीजें जो दूसरे के पास में चली जाती। तो वो इसी बावड़ी के ऊपर है, वो जो प्याज था वो ये बावड़ी है ना उसके कांधे के ऊपर चली गई थी। तो दोस्तों हम आगे दिखाना चाहेंगे आपको कि ऊपर चढ़ते हैं। और यहाँ पे एक तोप थी जो यहाँ पे तैनात थी। यहाँ पे तो हमने यहाँ के कुछ लोगों से, परिजनों से बात की थी, तो उन्होंने बताया ये तो अभी कुछ सालों पहले ही यहाँ से हटाई गई है। और ये दीवारें दोस्तों 4.5 फीट चौड़ाई में बना रखी है और बहुत मजबूत है। और यहाँ पे ना तो कोई आपको सीमेंट चूना ऐसा कुछ बोले तो केमिकल नहीं है कि जिसमें लगा है कि उसके बेस पे ये दीवारें बनी हुई हो। और ये वो पॉइंट आ गया दोस्तों जहां पे कि पूरी किले की अपनी सुरक्षा और बोले तो की रक्षा के लिए सैनिक तैनात रहते थे। और जिसमें क्या कि बोले तो बाहरी अगर कोई दुश्मन आ रहा हो तो यहाँ से पहले बोले तो आज अपन काफी जगह देखते हैं कि जैसे टावर वगैरह बने होते हैं, टावर के ऊपर आदमी खड़े होके, तो ये पुराने जमाने का वही टावर है, समझ लो उस टावर के बेस अपन बोल सकते हैं इसको, जहां से कि सैनिकों को बोले दूर से भी कोई सेना आ रही हो या कोई आतंकी आ रहा हो तो उसे उस पर यहाँ से हमला करके दिखाया जा सकता है या उसे हटाया जा सकता था। फाइनली दोस्तों अब हम भी इस धूप के अंदर बहुत ज्यादा परेशान हो गए, तो हम थोड़ा रेस्ट करने के लिए हम भी राजा महाराजाओं की ये पुरानी जगह थी उसका हम भी लुत्फ उठा रहे हैं, क्योंकि ये रेस्ट गृह बना रखा है। और आज हम इस जो 35 से 40 के बीच का टेम्परेचर है उस टेम्परेचर के बीच में यहाँ पे एसी की जो लुत्फ अगर घूंघट का मजा लेना हो ना किसी को, तो ऐसी जगह पे जाओ और ऐसी जगह पे आप भी आराम करके देखो, आपको भी पता चलेगा। और यहाँ से एक बाहर का व्यू बहुत शानदार दिख रहा है, तो ये हम आपको बाहर का व्यू दिखाना चाहेंगे। और जो एक आगे आपको एक पहाड़ी दिख रही होगी दोस्तों, उस पहाड़ी के ऊपर हम ना एक बहुत बड़ा ब्लॉग बना के देंगे। लेकिन अब हम सब्सक्राइबर के जैसे दोस्तों हम यहाँ पे पास में आए हैं, तो यहाँ पे एक चीज देखने को मिली है हमारे को, जो पुराने जमाने में राजा महाराजाओं के लेट बात होते थे ना वो इस टाइप के होते थे। और हम आपको दिखा रहे हैं अंदर का लेट बात कैसा है, क्योंकि यहाँ राजा महाराजाओं के ये ऐसी है कि अगर गेट के सामने भी अगर कोई बंदा आ जाता ना तो भी अंदर का व्यू नहीं दिखता कि भाई अंदर कौन है। जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पे द्वार बन रखा है
और इस द्वार के अंदर जैसे कि आज आप देखते हो कि बड़ी बड़ी सिटी हो गई, मॉल हो गई, जहाँ पे कि कुछ गार्ड तैनात होते हैं, अपने एंट्री वगैरह करते हैं। तो ये दोनों वो कक्ष है जहाँ पे बोलो तो कि एक दूसरे के अपन बोलो तो कि यहाँ पे अंदर आने जाने वालों के बारे में पहले जांच पड़ताल होती थी, फिर उसके बाद में अंदर उनको प्रवेश दिया जाता था। तो जैसे दोस्तों की आज भी वही चीजें जो नई बन रखी है ना, वो पुराने जमाने से ही उठ के आई हुई है। ऐसा कुछ नहीं है कि आज के तकनीकी दुनिया बोलती है कि हमने आगे आधुनिक युग से हमने कुछ नया सीखा, नया कुछ नहीं सीखा। वो पुरानी चीजें ही है, उनको बस मॉडिफाई करके वापस दुनिया में दिखाया जा रहा है। जैसे दोस्तों हम नीचे आते हैं तो हमारे को मिलते हैं यहाँ के कुछ गांव के निवासी, उनसे हम बात करते हैं यहाँ के बारे में, क्योंकि हमारे को पूरी जानकारी थी नहीं, तो हम भी चाहते हैं कि आपको आधी अधूरी जानकारी देंगे। तो इनसे हम मुलाकात करके हम इनको से आपकी पूरी जानकारी देते हैं। राम राम जी। राम राम आपको साहब। शुभ नाम साहब? रामपाल सिंह। रामपाल सिंह जी। तो रामपाल जी ताकि थोड़ी माना थाके हिसाब नॉलेज को थोड़ी जानकारी दे दोगे ताकि ये बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है। कैसे माता जी मंदिर? राजा राजा परजाजा बहुत पुराना मंदिर है। माँ नागनेचा का मंदिर है। इनने कोई मन्नत मांगी थी, कोई लड़ाई युद्ध में मन्नत मांगी थी, तो इन्होंने तपस्या करके अच्छा और कहाँ से उठाया भगवान जाने उनको, माता जी को। तो इनको क्या रास्ते में पहले पूर्वज किलों में रहते थे, जो स्थित किला अभी पूर्वजों का। कौन सी जगह रखा है, कोई आइडिया नहीं याद करेंगे? वो तो हमारे को पता नहीं है, हम पूर्वजों से सुने हैं। तो उनको क्या एकदम कि अब तो अपन नजदीक आ गए हैं, तो बाथरूम हो गया था। बाथरूम की शंका हो गई थी, लघु शंका। लघु शंका के हिसाब से उन्होंने माता जी को स्थापित कर दिया। तो वहां से फिर माता जी हिली नहीं। अच्छा। और उनका जो भी कार्य भार था सब माता जी ने संभाला था। अच्छा। वो बहुत पूर्वजों की कहानी है। इतना तो हमको पता नहीं है। और आपने जो ऊपर किलो आयोडा जो वो आपने कथा साल पुराना किला तो अभी पूरा तो जो है हमारा तो जन्म पहले से ये किला कम से कम हमारा जन्म पहले से पुराना 500-600 वर्ष। इसके ऊपर हमने सुना है कि जैसे कोई कहावत भी है यहाँ पे, जो कांदा कांदा की को साजो जी की पालड़ी, तो खोजी जी महाराज हुए थे यहाँ पे पालड़ी कल्ला में। महाराज की है। खोजी जी महाराज की देन से उन्होंने गंगा नदी जाके स्नान करके वापस आके ये सेवा ध्यान करते थे। हर रोज जाते थे। एक समय की बात है, उनका कोई शरीर में डिफेक्ट हो गया था, तो इनको गाय के खोज में हमारे से करीब 2.5-3 किलोमीटर है खोजी जी महाराज का स्थान बोलते हैं उसको। वहाँ पे गंगा उगी थी, वहीं स्नान करके वापस आए। उसके बाद वो वहाँ गए नहीं गए थे। अच्छा। तो उन्होंने सोचा कि हमारा भविष्य में नाम बहुत बड़ा हो जाएगा, इसके लिए उन्होंने कांदा पैदा करके जोधपुर दरबार को भेंट किया था। अच्छा। नहीं हमारे के जैसे पुराने में ये सुना था कि यहाँ पे कोई 60 किलो का ऐसा कुछ प्याज हुआ था। प्याज वो चीज का वो कहावत 1.25 मन का। 1.25 मन का। वो 50 किलो का। 50 किलो वो कैसे? वो खोजी जी महाराज की देन से हुआ। अच्छा, खोजी जी महाराज संत हुए थे कोई। खोजी तेरी पालड़ी वो क्या होती? कैसे क्या कहावत है वो? खोजी तेरी पालड़ी देखन को है कोड, भूखा को है मालवोर, रोलेटा को है जोड़। खोजी जी ने अपना नाम हटाने के लिए एक कांदा की प्रक्रिया की थी। अच्छा। पहले हमारे पूर्वजों के जमाने में खोजी जी पालड़ी के नाम से ही लेटर आते थे। अच्छा। पोस्ट जो कोई जैसे कागज वगैरह आते तो उन्हीं के नाम से आते थे। हाँ, पहले खोजी जी पालड़ी के नाम से ही आते थे। अब पालड़ी कला हो गया, वो कांदा होने से पालड़ी कांदा वाले भी बोलते थे और कला भी हो गया। आज भी बोलो सुनने में आता है कि जैसे कि अगर पालड़ी तो कांदा वाली पालड़ी के नाम से कांदा वाले पालड़ी। खोजी जी मैं बताऊं आपने
पूरा संत है अभी अभी भी स्थित मंदिर है कामड़ा किन देवा दोस्त अच्छा हाथा करे कामड़ा कुंड देवा दो दोस्त। खोजी जी की मोदी जी पालड़ी की कांदा लेगा पार्टी पार्टी- कांदा बहुत कांदा लेगा कोस ये कांदा लेगा कोस इसके ऊपर क्या कहानी है बोलो ये तो? कहानी है जोधपुर की हाँ कैसे क्या जोधपुर दरबार को जोधपुर भेंट की किया था ना क्योंकि यहाँ पे किया बड़ा उनको। अरे एक मिनट रुका बेटा। कांदा बड़ा हुआ हम्म। तो उन्होंने बोला कि हमको इनाम मिलेगा हम्म। इनाम के चक्कर के अंदर वो वह लेगा जोधपुर दरबार में जोधपुर दरबार के अंदर ले जाके और उन्होंने बोला कि हमको ये कांदा हमारे गांव में निपजा यानी 50 किलो का हुआ है 50 किलो का वहां पे तोल किया तोल करके और उनको सोचा कि उसको दिया यानी जोधपुर दरबार को जोधपुर दरबार को देके फिर उन्होंने बोला कि ये तो कांदा बहुत बड़ा है तो उस गांव के अंदर कांदा कितना हो सकता है इसीलिए ना वो कांदा भी लूट लिया और हमारे गांव को कुछ नहीं गांव का नाम कुछ नहीं मिला। गांव का नाम बोलो तो कांदा वाले जोधपुर दरबार ने चेंज किया यानी कि इस गांव से बोलो तो कि सीधा अपन लिंक मानते तो जोधपुर दरबार से यहाँ का लिंक था बोलो बिल्कुल पूरा लिंक था जोधपुर पूरा दरबार से लिंक यहाँ का link था। और जो आप अभी पूरा बता रहे link थे कि यहाँ से 2-3 किलोमीटर पे एक मंदिर है वो कौन सा आ रखा है ये खोजी जी खोजा जी जाना की- जी जाना जी खोजी जी है जाना जी है जाना जी है 3 किलोमीटर जाना जी हेलो ये कौन सी जगह आ रखा है वो है आज ही का आज ही गाँव आजी के अंदर। और पहाड़ी बीच अच्छा आज ये पार्टी के अंदर जो मंदिर आ रखा है वो खोजा जी के नाम से मशहूर नहीं है। खोजी जगह नहीं जाना जी का मंदिर जाना है। जी का खोजी जगह तो आएगा कुछ दूरी पर मोदी जी का वहाँ है खोजी जी की तो वहाँ वाड़ी है बावड़ी स्थित है और भाई साहब ने हमारी अच्छी मदद की है और हमें बोलो तो कि काफ़ी और भी चीज़ें बताई है यहाँ के बारे में काफ़ी जैसे कि एक सती माता का मंदिर है उसके ऊपर भी बहुत बड़ी अच्छा इतिहास है और चलो हम अंदर भाई साहब के साथ में अब अंदर चलते हैं जहाँ पे वो बावड़ी आ रखी है